ऐसी बदलती है पिक्चर। अखिलेश यादव ने जैसे ही संभल पर संभाला मोर्चा, देखते ही देखते अखिलेश की सीट के पीछे देखने लगा एक अलग ही नजारा। दूसरी पंक्ति की सीट पर धर्मेंद्र यादव दिखे, अवधेश पासी दिखे। अखिलेश की स्पीच शुरू होते ही जियाउर रहमान दिखे। अखिलेश के कमिटमेंट को देख बिरला ने क्या किया इशारा कि जिसे सुनते ही अखिलेश ने मोदी को योगी की कहानी कह दी। संभल हिंसा को लेकर जहां देश की राजनीति बीते कुछ दिनों से सड़क पर गर्म थी, वहीं यह मामला अब संसद में भी गर्माहट देने लगा। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को लेकर लोकसभा में ऐसा अंदाज दिखाया, बीजेपी के सांसद बस एक दो शब्द ही बोलकर रह गए। अखिलेश यादव संभल हिंसा पर बोलने के लिए पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनके पास चंदोसी कोर्ट के कागजात थे, साथ में उन्होंने अपने वोट बैंक को भी साधने की पूरी तैयारी कर रखी थी। दरअसल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही संभल हिंसा पर अखिलेश को बोलने की इजाजत दी, अचानक ही अखिलेश यादव के पीछे की सीट का नजारा बदल गया। अखिलेश यादव की सीट के पीछे पहले फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद और आजमगढ़ के सपा सांसद धर्मेंद्र यादव बैठे थे, लेकिन उनका भाषण शुरू होते ही संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क भी अखिलेश के पीछे वाले सीट पर आकर बैठ गए। अखिलेश ने जोरदार भाषण दिया, साथ में इस दौरान अपना वोट बैंक भी साथ दिया। अखिलेश एक तरफ संभल हिंसा पर बोल रहे थे तो उनके पीछे बैठे धर्मेंद्र यादव का एक्सप्रेशन अखिलेश की स्पीच के अलग अलग मौकों पर बदलने लगा। अवधेश पासी अखिलेश के भाषण को लगातार गंभीरता से सुन रहे थे तो जियाउर रहमान बर्क अखिलेश की इस धुआंधार स्पीच को सुनते हुए जोश में लबालब हो गए। और इस जो घटना है मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, संभल हिंसा को लेकर यूपी पुलिस ने एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क और सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है। इन लोगों को भड़काने का आरोप है। जियाउर रहमान बर्क इससे पहले कुंदरकी के विधायक भी रहे हैं। हाल ही में इस सीट पर उपचुनाव हुए थे जिसमें बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। वहीं संभल के मौजूदा सांसद जियाउर रहमान बर्क के दादा शफीकुर रहमान बर्क भी सांसद रहे हैं। जियाउर रहमान बर्क अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ का चुनाव भी जीत चुके हैं। 2017 के यूपी चुनाव में कुंदरकी सीट जीते थे। जियाउर रहमान बर्क उस वक्त भी चर्चाओं में आए जब उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में सनातन धर्म पढ़ाने के विवाद के बाद कहा था कि बीएचयू में भी इस्लामिक अध्ययन शुरू कराई जाए। संसद के शून्यकाल के दौरान संभल हिंसा पर जब सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोलने के लिए खड़े हुए, इस दौरान उन्होंने ओम बिरला से कहा कि आपके कमिटमेंट का मैं कायल हूं। अखिलेश संभल हिंसा को लेकर सदन में चर्चा की मांग की लगातार कर रहे थे। अखिलेश यादव ने कहा, अध्यक्ष महोदय, संभल इसीलिए जाना जाता था कि वहां भाईचारे के साथ लोग रहते थे। वहां अभी से नहीं, सदियों पुराने हजारों साल से लोग रहते आए हैं। अचानक जो घटना हुई वो सोची समझी और रणनीति के तहत हुई। अखिलेश यादव ने आगे कहा, वहां के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और शुभचिंतक बार बार जो खुदाई की बात कर रहे हैं, इस खुदाई से हमारे देश का सौहार्द, भाईचारा और गंगा जमुनी तहजीब खो देगा। यूपी का चुनाव पहले 13 तारीख को होना था, उसको बढ़ाकर 20 तारीख कर दिया गया। संभल की शाही जमा मस्जिद के खिलाफ चंदोसी जिला अदालत में सिविल जज के सामने 19 नवंबर को याचिका दायर की गई। दूसरे पक्ष को सुने बिना कोर्ट ने उसी दिन सर्वे का आदेश दे दिया। संभल के जिला अधिकारी आदेश को पढ़े बिना 2 घंटे के अंदर ही जामा मस्जिद पहुंच गए। 2.5 घंटे में सर्वे का काम पूरा हो गया, लेकिन 22 नवंबर को जब लोग जुमे की नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे तो वहां पुलिस बैरिकेडिंग थी। 23 नवंबर को फिर कहा गया 24 को दोबारा सर्वे कराया जाएगा। 24 तारीख को जिला अधिकारी सुबह ही आ गए। सर्किल ऑफिसर ने वहां के लोगों के साथ गाली गलौज किया, बाद में गोली चलाई। इस गोलीबारी में 5 मासूमों की जानें गईं। इसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। पुलिस प्रशासन पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अगर दूसरे सर्वे कराना है तो दोबारा आदेश करवाएं। कोर्ट के आदेश के बाद हम दोबारा सर्वे करा देंगे। लेकिन जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने कोई सुनवाई नहीं की और तानाशाही दिखाते हुए सुबह के वक्त से पहले शाही जमा मस्जिद आ गए। शाही जमा मस्जिद कमेटी और मुस्लिम समाज के लोगों ने फिर भी धैर्य रखा और दोबारा सर्वे के लिए अंदर ले गए। सर्वे के दौरान करीब 1.5 घंटा बाद जब जनता को सूचना मिली तो वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। लोगों ने सर्वे का कारण जानना चाहा तो सर्किल ऑफिसर ने उनके साथ गाली गलौज की और लाठीचार्ज करवाकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। इसका विरोध करते हुए चंद लोगों ने पत्थर चलाए, जिसके बदले में पुलिस के सिपाही से लेकर के अधिकारियों तक ने अपने सरकारी और प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाईं, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसके एवज में दर्जन लोग गोलियों से घायल हो गए हैं। 5 मासूमों जो कि अपने घर से सामान लेने के निकले थे, उनकी मृत्यु हो गई। संभल का माहौल बिगाड़ने में संभल का
का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। इनको निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों को इंसाफ मिल सके और आने वाले समय में कोई इस प्रकार की संविधान के खिलाफ और गैर कानूनी घटना को अंजाम न दिया जा सके। अध्यक्ष महोदय, ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है। No, please. कभी दिल्ली पहुंचे थे जिस रास्ते, वही लखनऊ वाले उसी रास्ते पहुंचना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने संसद में संभल हिंसा पर अपनी बात रखी। हालांकि इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और पीयूष गोयल ने उनकी बातों का विरोध करने की कोशिश की, उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन अध्यक्ष ओम बिरला ने अखिलेश यादव को बोलने की पूरी छूट दी। अखिलेश के भाषण से साफ झलक रहा था देश में भाईचारे को खतरा है। अखिलेश बार बार कह रहे थे संभल में सोची समझी साजिश के तहत हिंसा करवाई गई। सर्वे में बीजेपी कार्यकर्ता थे, यूपी चुनाव था इसलिए साजिश की गई। आपको बता दें कि बीते सप्ताह में संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्षी सांसदों ने दोनों सदनों में खूब हंगामा किया, लेकिन संसद में सत्र शांति के साथ शुरू हुआ क्योंकि अध्यक्ष ओम बिरला के साथ विपक्षी पार्टियों ने संविधान पर चर्चा को लेकर सरकार और विपक्ष में सहमति दे दी। सर्वदलीय बैठक में संसद में टकराव को समाप्त करने पर दोनों पक्षों ने हामी भरी थी।